हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेसिक फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। मैंने यहाँ पे बेसिक क्यों लगाया है, क्या एक वीडियो और आएगी? हाँ, एक वीडियो और आएगी। उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई लाइब्रेरी वैलिडेशन के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर कोई अच्छी सी लाइब्रेरी देख लेंगे और उससे हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। इसमें बेसिक क्यों लगाया मैंने? देखो, वैलिडेशंस बहुत सारे तरीके की हो सकती हैं। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, देखो, पासवर्ड की वैलिडेशन हो सकती है। पासवर्ड के ऊपर मिनिमम मैक्स लगा सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स लगा सकते हैं, कैरेक्टर्स की लिमिट्स लगा सकते हैं। देन उसके बाद ईमेल की वैलिडेशन हो सकती है, पिन कोड की वैलिडेशन हो सकती है, क्रेडिट कार्ड की वैलिडेशन हो सकती हैं। उसके बाद में चेक बुक्स की, रेडियो वोट की बहुत सारी वैलिडेशन हो सकती हैं। तो सारी एक वीडियो के अंदर आएंगी नहीं। अगर मैं दुनिया भर की वैलिडेशन लगाऊं तो शायद 2 घंटे की वीडियो भी बन सकती है। बट इसके अंदर हम 2 फील्ड लेंगे, उनके ऊपर हम एक मैक्स या फिर मिन लेंथ की वैलिडेशन, एम्प्टी की वैलिडेशन, ऐसे कुछ बेसिक वैलिडेशन लगा देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वैलिडेशन कैसे अप्लाई होती हैं। और जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं एक लाइब्रेरी यूज कर लूंगा। वहां पे आपको ज्यादा लॉजिक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली आपको फंक्शंस बता दूंगी कैसे कैसे यूज करते हैं। वहां पे आप एडवांस लेवल की वैलिडेशन लगाना भी सीख जाओगे विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। इस वीडियो के पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाएंगे, HTML फॉर्म, स्टेट्स डिफाइन करेंगे, वैलिडेशन अप्लाई करेंगे और एक लास्ट में एज यूजली एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। कोड आपको हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाता है, तो उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और ये मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो इंस्टा के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। कंपोनेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली login.js। लॉगिन के नाम से बना रहा हूं, आप किसी भी नाम से बना लो, कोई इस चीज से फर्क पड़ता है नहीं। सबसे पहले मैं यहां पे इंपोर्ट कर लेता हूं रिएक्ट, बिकॉज हमें स्टेट वगैरह यूज करनी पड़ेगी, तो रिएक्ट तो हमें इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और इसके साथ में हमें एक और क्या चीज चाहिए होती है, यूज स्टेट। जस्ट यहां पे लिखेंगे यूज स्टेट। और यहां पे अब मैं एक बेसिकली फंक्शन डिफाइन करूंगा। फंक्शन का नाम मैं रखूंगा लॉगिन, नॉट लॉजिक। और इस तरीके से मैं यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा, जिसके अंदर अभी के लिए जस्ट मैं एक डिव बना रहा हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे h1 यहाँ पे लिख दूंगा कंप्लीट लॉगिन, एक हेडिंग टेक्स्ट के जैसे। और उसके बाद में यहाँ पे करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सॉरी ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लॉगिन। अब मैं इस लॉगिन कंपोनेंट को कहीं भी यूज कर सकता हूँ। सो नाउ लेट्स गो टू द app.js फाइल एंड इंपोर्ट इट। इंपोर्ट करेंगे लॉगिन फ्रॉम हमारी फाइल का पाथ विच इज लॉगिन, राइट। और अब हम यहां से जो मैंने लिखा हुआ है h1 टैग, इसको हटा के यहां पे लिख देता हूं लॉगिन। हमारा जो लॉगिन का कोड है वो यहां पे चिपक जाएगा आगे। और आउटपुट कुछ दिखने वाली है हमें। आउटपुट नहीं दिखी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, आई थिंक आई जस्ट गेट टू नो कि क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे यहाँ पे रिटर्न के साथ में या तो सिंगल लाइन में लिखना पड़ेगा या फिर मुझे इस तरीके से ब्रैकेट देनी चाहिए थी, राइट। फॉर्मेट कर देता हूँ इसको। और अब आपको लॉगिन यहाँ पे दिख गया, ग्रेट। अब हम एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं। और फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फील्ड लूंगा सबसे पहले एक इनपुट इस तरीके से। और इसमें मैं कुछ एंट्रीज डालूंगा, जैसे कि टाइप सिंपली है, टेक्स्ट हो सकता है। देन हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देंगे। प्लेस होल्डर में यहाँ पे डालूंगा एंटर आईडी और यूजर आईडी, राइट। और इसके बाद में मैं यहाँ पे सेम एक और फील्ड बनाऊंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा एंटर यूजर पासवर्ड। और यहाँ पे जो टाइप होगा इसका पासवर्ड हम बाद में कर देंगे, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए हम लिख क्या रहे हैं, राइट। देखो, दोनों सेम लाइन के अंदर हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे BR टैग यूज करना चाहिए। वैसे हम स्टाइल भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट इस वीडियो में हम स्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे, तो मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए BR टैग यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और थोड़ा सा मैंने स्पेस दे दिया है ताकि हमें अच्छे से दिख जाए। यहाँ से साइड वाला बार मैंने हाइड कर दिया है, राइट। अब हमें ऑब्वियसली एक बटन भी चाहिए। मैं दोनों यहाँ पे BR टैग को इस तरीके से यूज करूंगा और एक बटन बनाऊंगा। और बटन में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉगिन। और यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिख गया, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बेसिकली इसका टाइप चाहूँ तो सबमिट डाल सकता हूँ। और ऑब्वियसली हमें यहाँ पे एक फॉर्म भी डिफाइन करना पड़ेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो फॉर्म की जरूरत नहीं भी है, बट यूजुअली लोग फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैं फॉर्म डाल देता हूँ। अदरवाइज हमारे बटन को इंडिपेंडेंटली काम करना होता है।
सारी सारी स्टेट को, तो यहाँ पे फॉर्म की जरूरत नहीं भी है। अब जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो पेज रीलोड हो जाता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे ऑन, ओके, उसको हम यहाँ भी डिफाइन करते हैं ऑन सबमिट। ऑन सबमिट के ऊपर एक फंक्शन लेता हूँ सबमिट, यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन, लिख देता हूँ लॉगिन हैंडल, और इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इवेंट आएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, राइट, ये फंक्शन होगा। अब देखते हैं क्या बन रहा है। लॉगिन इसको डिफाइन मिला नहीं है इसको, लेट मी चेक कि इसको क्यों नहीं मिला लॉगिन, बिकॉज हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड लिखा ही नहीं है, राइट। अब देखो, कम ऑन यार, लेट मी चेक, आई थिंक जस्ट रिफ्रेश करने से काम चल जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही मुझे। यस, रिफ्रेश करने से काम चल गया, राइट। तो अब ये रिलोड भी नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 4 स्टेट डिफाइन करूंगा, 2 वैलिडेशन के लिए और 2 हमारे डाटा के लिए, राइट। सो जस्ट डिफाइन स्टेट कॉन्स्ट यूजर, आप इसको यूजर को समझो यूजर आईडी, राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट यूजर, और यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रहेगी फॉल्स। सिमिलरली एक चीज और दूसरी चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट पासवर्ड, राइट, और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट रहेगी ब्लैंक। सो सबसे पहले ये जो हमारा बटन है, अगर हम चाहें तो इसको डिसेबल भी कर सकते हैं या फिर इस पर कुछ अलर्ट दे देंगे, ये हमारी मर्जी है। तो इसके ऊपर एक फंक्शन जो हमने यहाँ पे कॉल करा हुआ है, इस पे यहाँ पे एक बार के लिए मैं अलर्ट लगा के दिखाता हूँ, अलर्ट कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेलो। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हेलो आ गया, ये भी तरीके से काम कर रहा है, ग्रेट। सो नेक्स्ट थिंग क्या है, मैं यहाँ पे सबसे पहले करता हूँ डाटा को कलेक्ट। उसके लिए मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ ऑन चेंज, राइट, और ऑन चेंज के ऊपर मैं लिखता हूँ यहाँ पे गेट यूजर, और यहाँ पे लिख सकते हो यूजर हैंडलर, राइट। यूजर हैंडलर जो फंक्शंस बनाते हैं ना, वैसे कई बार हम इसका नाम यूजर हैंडलर ही लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर रहे, राइट। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ स्क्रीन को ताकि हमें पूरी की पूरी स्क्रीन हमें दिखाई देती रहे, राइट। यहाँ पे ई इवेंट डालूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसके लिए लॉजिक चेक करूंगा कि ये मेरी स्टेट ट्रू हुई है या नहीं हुई है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट वॉन, यहाँ पे लिखूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसमें देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। एक फंक्शन भी डिफाइन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली फंक्शन कीवर्ड मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एंड इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप करना शुरू करता हूँ, लेट्स से, तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जा रही है, राइट। सो मैं इस पे इसकी यहाँ पे लेंथ चेक करता हूँ, डॉट लेंथ, देखिए इसके में यहाँ पे लेंथ आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाता हूँ यहाँ पे, राइट, कि अगर इफ इसकी जो वैलिडेशन आ रही है यहाँ पे, इसको मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, यहाँ पे लेंगे लेट आइटम इक्वल टू दिस, राइट। इफ आइटम की लेंथ हम यहाँ पे ले लेंगे आइटम डॉट लेंथ लेस देन 3 है, अगर 3 से छोटी है, राइट, तो हमें यहाँ पे क्या दिखा दे, एरर आ जाए, यहाँ पे एक अलर्ट कर दे यहाँ पे, और यहाँ पे कर दे नहीं अलर्ट ठीक नहीं है यहाँ पे, बेसिकली अलर्ट अदरवाइज ये बार बार कॉल होगा। हम यहाँ पे कंसोल दे सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं इनवैलिड, राइट। और अब हम ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 2 3, देखिए हमें इनवैलिड मिल रहा है और बाद में इनवैलिड मिलना बंद हो गया, राइट। सो मैं एक स्टेट लेता हूँ यहाँ पे, वो रहेगी कॉन्स्ट यूजर एरर, ERR ले लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट यूजर ERR, राइट।
और ये भी बेसिकली यूज स्टेट से ही निकलेगी, और ये बाय डिफॉल्ट रहेगी फॉल्स, राइट। और ये जब फॉल्स है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी के लिए यहां पे इसको यहां पे करवा देंगे ट्रू, सेट यूजर ERR, और यहां पे हम इसको लिख देंगे ट्रू, ठीक है। जैसे ही ये हमारी स्टेट अभी यहां पे ट्रू होगी तो हमें यहां पे एक एरर दिखना चाहिए। एरर कहां दिखना चाहिए, यहां पे मैं एक स्पैन ले लेता हूं यहां पे, और स्पैन पे यहां पे क्या लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा यूजर एरर, अगर ट्रू है तो ये कोलन आ जाए, और यहां पे लिख देंगे हम कोलन नल, कुछ भी ना आए, और यहां पे लिख दूंगा यूजर नॉट वैलिड, राइट। अब मैं यहां पे आता हूं और यहां पे मैं टाइप करना शुरू करता हूं। देखो यूजर नॉट वैलिड आ गया, बट अभी के लिए हटा नहीं है, अब हटाना ही पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पे करेंगे एल्स, और एल्स पे हम यहां पे लिख देंगे, सॉरी यहां पे भी रहेगी ये, यहां से मैंने हटा ही दिया इसको, फॉल्स, राइट। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूं एक बार के लिए, और यहां पे लिखता हूं ए, देखो इसने बोला यूजर नॉट वैलिड, बट जैसे 3 नाम हुए यूजर वैलिड हो गया, फिर से हटा तो यहां पे नॉट वैलिड आ गया। इसको कलरफुल हम कर लेंगे, अभी के लिए जस्ट ऐसे यूज कर रहे हैं इसको, राइट। इसको यहां से हटा दिया। सो ग्रेट। जिस तरीके से हमारी यूजर हैंडलर काम कर रहा है, राइट, सिमिलर तरीके से हम हमारा पासवर्ड हैंडलर भी बनाएंगे एक। यहां पे एक और फील्ड बनाएंगे हम पासवर्ड हैंडलर। कोड इसका आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, कोड की आपकी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और यहां पे जिस तरीके से हमने यहां पे एक एरर रखा हुआ है, सिमिलर तरीके से हम एक एरर यहां पे भी रख लेंगे, और यहां पे लिखेंगे पासवर्ड नॉट वैलिड, राइट। वैसे लॉगिन के टाइम पे नहीं, साइन अप के टाइम पे होता है, बट अभी के लिए काम चला लेते हैं बिकॉज हम लोग छोटा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और यहां पे सिमिलरली एक और स्टेट बनाएंगे हम, जैसे कि हमने यहां पे बनाई है स्टेट, और यहां पे हम लिखेंगे पास एरर, और यहां पे लिखेंगे सेट पास, राइट। सो ऑब्वियसली जब ये वाली एरर आएगी तो फिर ये पास एरर के ऊपर आएगी, और उसके बाद में जब हम यहाँ पे यूजर हैंडलर है, इसका नाम मैं यहाँ पे पासवर्ड हैंडलर लिख देता हूँ, पासवर्ड हैंडलर। और पासवर्ड हैंडलर हमारा कब कॉल होगा, ऑन चेंज ऑफ पासवर्ड, राइट। सो ये हमारा पासवर्ड है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको ले लेता हूँ ऑन पासवर्ड हैंडलर। अब इसके अंदर डेटा आएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट पास एरर ट्रू और सेट पास एरर फॉल्स। सो अभी के लिए एक बार के लिए ट्राई करते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखना शुरू करा इसने इनवैलिड बताया, और जैसे ये सब कुछ ट्रू होगा इसने वैलिड बता दिया। पासवर्ड मैंने डालना शुरू करा, ये इसने नहीं दिखाया। लेट मी चेक कि क्या एरर दिया है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे पासवर्ड हैंडलर लिखना था और मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया है, पासवर्ड हैंडलर, राइट। नाउ इट शुड बी फाइन। सो अब मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और सबसे पहले मैं पासवर्ड ही लिखता हूँ 1। देखो इसने बोला पासवर्ड नॉट वैलिड, जैसे मैंने 3 डाला ये वैलिड हो गया यहाँ पे भी, राइट। और इसके ऊपर बाद में ये लॉगिन हो जाएगा। सो दैट्स ग्रेट। अब एक चीज़ और है इसके अंदर, अगर आप चाहो कि ये तो ठीक है हमने इस चीज़ की वैलिडेशन लगा ली, बट ये तो वैलिडेशन जब हम सबमिट करेंगे तब कैसे चलेगी, राइट। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे तो डायरेक्टली तो यहाँ पे क्लिक हो ही रहा है, तब तो वैलिडेशन नहीं दिखा रहा, राइट। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, उसके लिए जब हमारा यहाँ पे हम चेक करेंगे स्टेट की वैल्यू, जो हमारी यहाँ पे स्टेट सेट होने वाली है। इसके अंदर हमने स्टेट जो यहाँ पे एरर ली हुई है, ठीक है, इनके ऊपर हमने स्टेट सेट नहीं करवाई है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, दोनों ही केस के अंदर यहाँ पे सेट यूजर स्टेट का नाम क्या है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सेट यूजर ही है,
सेट यूज़र, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ जो भी यहाँ पे वैल्यू आती है आइटम, राइट। यहाँ पे आइटम सेट हो गया हमारा, और इसके अंदर हमारा क्या सेट हो जाएगा, यहाँ पे सेट पासवर्ड। ग्रेट, दोनों चीजें सेट हो गई हैं। अब हमें इसके अंदर आके यहां पे चीज चेक करनी है, इफ अगर हमारा यूजर और यहां पे यूजर आ गया और यहां पे पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड दोनों अगर ब्लैंक हैं तो, राइट, डॉट लेंथ भी चेक कर सकते हो, डॉट लेंथ लेस देन 3, और इसकी पासवर्ड डॉट लेंथ लेस देन 3। अगर ये है तो हम यहां पे कर सकते हैं अलर्ट टाइप करेक्ट वैल्यूज, इस तरीके से, राइट। एल्स यहां पे हम लिख लेंगे, अलर्ट कर दूंगा यहां पे ऑल गुड, राइट। सो अब एक बार के लिए फिर से देखते हैं, मैं यहां पे टाइप करता हूं 1 2 और यहां पे टाइप करता हूं 1, और जैसे मैं यहां पे लॉगिन करता हूं इसने मुझे बोला टाइप करेक्ट वैल्यूज, राइट। यहां पे इसने एरर भी बता दिया कि क्या है, और अब मैं यहां पे 1 2 3 4 यहां पे मैंने ये नाम डाल देता हूं यहां पे, राइट, और यहां पे भी मैं डाल देता हूं पासवर्ड 1 2 3 ANIL, और अब मैं यहां पे डालता हूं क्लिक करके तो ऑल गुड, राइट। तो इस तरीके से हमारा फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। और पासवर्ड है तो पासवर्ड के लिए हम बाद में यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमें इसको पासवर्ड में चेंज कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। अब देखोगे आपको यहाँ पे पासवर्ड ही दिख रहा है पूरा कंप्लीटली। सो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑल गुड आ रहा है, डिफरेंट वैल्यूज लगा सकते हो कि लेस देन, ग्रेटर देन, और जो भी आपको रेजेक्स वगैरह अप्लाई करने उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक और वीडियो आएगी जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर हम एडवांस लेवल में देखेंगे कि किस तरीके से लाइब्रेरी को यूज करके हम वैलिडेशंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो फॉर अ मोमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलराइट, सो बात आती है इस वीडियो के क्वेश्चन के बारे में।